सो हाय, आई एम मिंशा एंड आज से नीट को 180 डेज़ बचे हैं। अब थोड़ा सा ऐसा फील आना शुरू हो गया है कि ये जर्नी किसी मोड़ पे तो ऐसे जा रही है। खैर, आज से 180 डेज़ बचे हैं एंड मैंने एक चैलेंज लिया है, 100 डेज़ चैलेंज। मतलब इस चैलेंज का बेसिक मीनिंग ये है कि मुझे 100 डेज़ में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। बट मुझे अभी इतना सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 180 डेज़ बचे हैं। अब थोड़ा सा ऐसा फील आने लग गया है कि 180 डेज़ बचे हैं एंड ये जर्नी किसी मोड़ पे तो जा रही है। तो जैसे जैसे नीट पास आ रहा है, हम लोग के पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। अब नीट को 180 डेज़ बचा है। अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग से नहीं चलेंगे तो हम लोग बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए प्लानिंग से चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्लानिंग से चलना का मतलब कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि कब हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा, कब हमें पार्ट टाइम टेस्ट देना स्टार्ट करना है, कब हमें फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करना है, किस टाइम हमें रिवीजन देना है, हमें कैसे कौन सा चैप्टर कितना दिन लगा के उसके वेटेज के हिसाब से पढ़ना है ताकि हम लोग वो चैप्टर जल्दी कंप्लीट कर ले। कोई कम वेटेज वाला चैप्टर है, अगर हम उसको ज़्यादा दिन दे देंगे तो हमें वो कोई भी बेनिफिट नहीं देगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, बायो की बात कर रही हूँ मैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है और हम उसको बहुत कम दिन दिए, या फिर हम बाकी ऐसे चैप्टर जिनका वेटेज कम है उसको पढ़ने में ज़्यादा वक्त दे दिए एंड हम ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर नहीं पढ़ पाए, तो ये सब अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग के नंबर कम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब से 180 डेज़ बचे हैं तो ज़ाहिर है हम लोग को एक प्लान बनाना चाहिए। तो मेरा प्लानिंग यही है कि अब मुझे 100 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड एक्चुअली 100 डेज़ नहीं, 103 डेज़ है, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं मिड फेब तक सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी। मैंने मिड फेब तक ऐसा क्यों सोचा है, क्योंकि मेरा 16 फेब को फुल सिलेबस टेस्ट है। मेरा पहला फुल सिलेबस टेस्ट 15 फेब को है एंड मैं फुल सिलेबस टेस्ट फिर ऑफलाइन जाके दूंगी 15 फेब से। लेकिन अभी जब तक मैं ऑफलाइन नहीं जाके दे पाऊँगी टेस्ट, तब तक मैं ऐसे 40 रुपये का पेपर मिलता है जहाँ मैं रहती हूँ लखनऊ में, वहाँ पे 40 रुपये का एक पेपर मिलता है। तो मैं वैसे पेपर ख़रीद के लाइब्रेरी में टाइमर लगा के टेस्ट दूँगी ताकि मेरा टाइम बचे जाने आने वाला। तो अभी तक मेरे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हो गए हैं, कितने चैप्टर्स बचे हैं, या फिर मैं कौन से चैप्टर का कहाँ से क्वेश्चन करूँगी, मैं कितने एक चैप्टर को कितना दिन दूँगी, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अगर सबसे पहले बात किया जाए अपना 100 डेज़ चैलेंज वाले की, 103 डेज़ का, तो ये चैलेंज मैं नवंबर से स्टार्ट कर रही हूँ। कल से स्टार्ट हो गए चैलेंज क्योंकि आज मेरे घर रिलेटिव्स आए थे। तो ये प्रॉपर मेरा 100 डेज़ चैलेंज है। मेरा 16 फेब से सिलेबस स्टार्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट है एंड डेली मैं 2 टेस्ट ऐसे करके दूंगी। लाइक एक तो मैं दूंगी जाके एंड एक ऐसे होगा कि मैं पेपर खरीदूंगी 40-40 रुपये का। एंड मार्च अप्रैल से रिवीजन एंड स्टार्ट करना है, उस सब मैं बता दूंगी बाद में। एंड अगर बायो की बात कर लें तो मैंने बायो का सारा कंप्लीट लिख लिया है कि कौन सा चैप्टर मुझे कितना दिन देना है। एंड मैंने ये किस बेसिस पे लिखा है, मैंने इस बेसिस पे लिखा है कि 2025 में लिविंग वर्ल्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो उस चैप्टर को मैं एक दिन दूंगी। बायोलॉजिकल का एक क्वेश्चन आया था 2025 के पेपर में, तो उसको भी मैं एक ही दिन दूंगी क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर ईजी होता है। प्लांट किंगडम से 5 क्वेश्चन आया था 2025 में, तो उसको मैं 2 दिन दूंगी क्योंकि 2 दिन काफ़ी होता है इसके लिए। एंड ऐसे ही करके मैंने टोटल सब कुछ लिख लिया है। लाइक ह्यूमन वाले से 6 क्वेश्चन आएगा तो उसको 4 दिन दूंगी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। एंड ये 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, ये सब जो मैंने लिखा है, ये मैंने किस बेसिस पे लिखा है, ये मैंने ये तो मैंने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, टिक लग गए हैं। मेरे मैक्सिमम 11 पूरी कंप्लीट है, मेरी 12 के भी मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट हैं। कुछ चैप्टर्स बीच के बड़े बड़े रह गए हैं तो वो मुझे कंप्लीट करना है। तो मेरे लेक्चर एंड नोट्स कंप्लीट है। ये जो मैंने दिन दिया है ये है, मुझे इसको लर्न करना है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मेरे पास एलएन की मेरी रूममेट की मॉड्यूल है, वहाँ से करनी है। मेरे पास अपनी भी प्रीवियस ईयर की मॉड्यूल है, वहाँ से करनी है। एमटीजी से करनी है, डीपीपी से करनी है, प्रैक्टिस शीट से, कट्टर शीट से, इन सब से मुझको इतने दिनों में हर चैप्टर प्रॉपर प्रैक्टिस करके तैयार कर लेना है। तो ये सब मुझे करने में टोटल 85 दिन लगेंगे। लाइक 85 नहीं लगेगा, उससे कम लगेगा, बट मैं थोड़ा राउंड ऑफ करके 85 ले के रखी हूँ। तो अगर ऐसे मान के चला जाए कि अगले नेक्स्ट कितने टाइम तक मेरा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो दिसंबर से लेके जनवरी तक समझ लेते हैं कि दिसंबर जनवरी तक मेरा बायो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे इसकी प्रैक्टिस करती रहने होगा, टेस्ट देते रहना होगा, एनालिसिस करते रहना होगा, तो मेरा बायो हो जाएगा।
और फिर अगर बात कर ले केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मेरा फिज़िकल का 6 चैप्टर डन है, मेरे 3-4 चैप्टर्स बचे हैं। मेरी इनऑर्गेनिक के 4 चैप्टर डन है एंड 3-4 बचे हुए हैं। बाकी मैंने ऑर्गेनिक अभी छुई तक नहीं है, तो इसी में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरी केमिस्ट्री भी वीक है एंड चैप्टर्स भी मेरे थोड़े कम कंप्लीट हुए हैं। बट ये भी मिड फेब तक कंप्लीट हो जाएगा। जो चीज़ नहीं होगी, मतलब फिजिकल तो हो जाएगी, इनऑर्गेनिक हो जाएगी, ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ती हूँ इसके लिए, फिजिक्स के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए, तो मुझे वहीं पे दिक्कत आएगी। तो फिर मैं ये करूँगी कि जो एंड के कुछ चैप्टर्स बचे होंगे वो मैं बीच में ही टाइम निकाल कर उससे कंप्लीट कर लूँगी, PW से कंप्लीट कर लूँगी। और अगर नहीं भी करी तो भी काफ़ी कम चैप्टर्स बचे होंगे एंड बहुत कम चांस है कि मिड फेब तक मेरा सिलेबस केमिस्ट्री का ना कंप्लीट रहा हो। मिड फेब तक नहीं तो मार्च तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री ऑफलाइन करती हूँ, तो मुझे अगर दिक्कत आएगी तो मुझे उसी को थोड़ा कंप्लीट करने में दिक्कत आएगी। कुछ चैप्टर्स मेरे एंड के बचे रह जाएंगे मिड फेब तक, फिज़िक्स के एंड केमिस्ट्री के, बट जितने हो जाएंगे मेरा मेन फोकस यही है कि अगर मान लो कि फिज़िक्स का भी 3-4 चैप्टर रह गया, 5-6 चैप्टर रह गया, या अगर केमिस्ट्री का भी 5-6 चैप्टर रह गया, पर जितना चैप्टर्स करा दिए गया है क्या वो मेरा तैयार है मिड फेब तक कि नहीं, ये मेरा मेन गोल रहेगा कि 25 चैप्टर में से 28 चैप्टर में से कितने चैप्टर्स करा दिए गए हैं और वो मेरे कितने तैयार हैं। तो मैं यही देखते हुए चलूँगी क्योंकि अगर मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली है तो मैं उन्हीं लोगों के हिसाब से चलूँगी। एंड ऑर्गेनिक मेरी थोड़ी सी ठीक है, तो मैं ऑर्गेनिक के लिए कर सकती हूँ कि फ़िज़िकल एंड इनऑर्गेनिक अगर कंप्लीट हो गई है, ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स बचे हैं तो मैं वो कर सकती हूँ कि वो मैं PW से कर लूँ। पर फिज़िक्स के लिए ऐसा कोई चांस नहीं है कि मैं PW से कर लूँ या कहीं और से कर लूँ। जब मेरे ऑफलाइन वाले टीचर कंप्लीट कराएंगे तभी मेरी कंप्लीट होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली वो मार्च तक ही कंप्लीट कराएंगे। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि मेरा ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए एंड मैंने बायो का जो वेटेज लिखा है वो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी, क्योंकि मैंने 2025 के हिसाब से ही वेटेज लिख के अपने हिसाब से सोचा है कि मैं एक दिन को कितना टाइम दे सकती हूँ। ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने 2025 का लिया है क्योंकि उसी के बेसिस पे 2026 का भी पेपर आएगा। NTA ने क्लियर किया है ये बात कि वैसा ही पेपर आएगा। सो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए एंड मेरा फुल सिलेबस टेस्ट 16 फेब से स्टार्ट है, उस सब को दिमाग में रखते हुए मैंने ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।